Good morning, students. My name is Rohit Singh. I am your new English teacher. Due to COVID coronavirus, no one student come to school and attend the class. So see the problem Success Kids Academy starting a new way of learning. We are providing you a link on your YouTube and you are you starting a video on it and subscribe it. If you have a book, then you are easily understanding the videos and activities. But if you do not have a book, then you are do not understanding the videos and not doing the activities. So as quick as buy your book from your school. Okay, today I am teaching you class 8 English reader lesson number 2. Name an invisible man. And मतलब एक invisible मतलब गायब मैन मतलब क्या व्यक्ति। ठीक, ये एक लेसन है एक गायब हुए व्यक्ति का, उसी के बारे में बताया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। द टू बॉयज स्टेयर्ड इन सरप्राइज इन द फ्रेश मडी ऑफ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के स्टेयर्ड मतलब घूर रहे थे। कैसे घूर रहे थे? आश्चर्य, सरप्राइज मीन्स क्या? आश्चर्यचकित होके, शॉक करके बोलते हैं, मतलब आश्चर्यचकित होके। एक फ्रेश मडी मतलब क्या? ताजे मडी मतलब कीचड़ के निशानों को ऑफ अ पेयर फीट, क्या? दो पैरों के निशान को घूर रहे थे कीचड़ में। व्हाट वाज द बेयर फुटेड मैन डूइंग स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ द लंडन। क्या बिना मतलब बेयर फुटेड मतलब क्या? खाली पैर वाला इंसान क्या कर रहा है इन घर में, मिडल ऑफ द लंडन में? एज दे रिमार्केबल साइट मेड देयर आइज, एज दे गेट रिमार्केबल साइट मेड देयर आइज। ऐसा कोई दिख तो नहीं रहा है कि हम लोग का आँख खराब हो गई है, बस हम लोग को पैर के निशान दिख रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा है। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर नाउ वेयर। अब वहाँ क्या दिखने लगा? देख, पैरों के निशान दिखने लगे। फर्दर फुट प्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेबल स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। वो दोनों लड़के उनकी फुट प्रिंट मतलब पैरों के निशान को फॉलो करते हुए एक वन आफ्टर अनदर एक दूसरे पैरों के निशान देखते हुए वो लोग कहाँ तक पहुँचे? प्रोग्रेस करते हुए लोग स्ट्रीट तक पहुँचे, रोड तक। द बॉयज फैसिनेटेड until the muddy impression became fainter and last disappeared altogether। फिर तो धीरे धीरे वो द बॉयज जो लड़के उन लोग उत्सुक हो गए, फैसिनेटेड मतलब उत्सुक हो गए। उन लोग जब तक पहुँचते कि कहाँ वो गए, मडी इम्प्रेशन मतलब कीचड़ वाले पैर, बिकेम फेंटर उन लोग पहुँच जाते उस तक पैरों के निशान तक। तो वो क्या हो गया? पैरों के निशान क्या हो गए? गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल। ये जो ऊपर किस्सा बताया गया पैरों के निशान वाले, ये एक कीचड़ था, कीचड़ में बस वो इंसान नहीं दिख रहा था, बस फुटप्रिंट्स दिख रहे थे। फुटप्रिंट्स में से वो कीचड़ के पैर के फुटप्रिंट्स धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, स्ट्रीट तक गए और स्ट्रीट तक होने के बाद आगे जाके फिर गायब हो गए। तो उस मिस्ट्री बहुत ही रियली है और बहुत ही साधारण है। द बॉय हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट। जो लड़के थे किसका पीछा कर रहे थे? एक साइंटिस्ट मतलब क्या? एक वैज्ञानिक का। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। जिस वैज्ञानिक ने अभी तुरंत ही यह खोज की है, डिस्कवर की है कि कैसे कोई मतलब कोई इंसान ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो सके, मतलब क्या? इनविजिबल हो सके, गायब हो सके। उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्रिफिन। द साइंटिस्ट हैड कैरिड और एक्सपेरिमेंट दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये खोज करके निकाला है कि एक एक्सपेरिमेंट में से एक चीज़ ऐसी निकाली जिससे ह्यूमन बॉडी मतलब एक इंसान का शरीर बिकम इनविजिबल, क्या हो सके? गायब हो सके। फाइनली ही swat certain rare drugs and his body became transparent। फाइनली उसने ऐसी दवाई की खोज की, ड्रग मतलब उस दवाई की खोज की, वो मतलब रेयर ड्रग मतलब क्या? ऐसा ड्रग जो कहीं पाया नहीं सके, ऐसे कहीं पाया जाने वाले ड्रग की दवाई की खोज की जिसको बॉडी में लेने पर वो बॉडी क्या हो जाएगी? ह्यूमन बॉडी क्या हो जाएगी? इंसानी शरीर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या? गायब हो जाएगा, आर पर दिखेगा बस।
कुछ दिखेगा नहीं। ट्रांसपेरेंट ऑफ शीट ऑफ ग्लास, जिस तरह से कांच का ग्लास होता है, जैसे एक पार से दूसरे पार दिखता है, जो शीट ग्लास नहीं था ट्रांसपेरेंट ग्लास, वैसे ही तो दे इट ऑल्सो रिमेन्ड एज द सॉलिड ऑफ ग्लास, वैसे ही उतना ग्लास की तरह वो सॉलिड होते हैं, मजबूत होते हैं इस तरह। वो साइंटिस्ट के पास क्या कीचड़ में वो जा रहा था, इसलिए उसके पैरों के निशान बस दिखे और कुछ नहीं। ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो ही वॉज ग्रिफिन, वो बुद्धिमान वाला चतुराई भरा वैज्ञानिक कौन था? ग्रिफिन, जिसने रैदर अ लॉलेस पर्सन, वो एक क्या कानून किसके बाहर था, मतलब क्या लॉलेस गैर कानूनी व्यक्ति था। इस लैंड लॉर्ड, उसके मालिक ने डिसलाइक हिम ट्राइड इजेक्ट हिम, उसे पसंद नहीं करते थे इसलिए उसे इजेक्ट हिम, उसे बाहर निकाल दिया। उसे ट्राई करते थे इजेक्ट करने, उसे अनदेखा करने का। इन रिवेंज, उसकी बदला लेने के लिए उसे बाहर निकाल दिया। इसकी बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने सेट फायर टू द हाउस, घर में आग लगा दी। जिसने उसे पसंद नहीं करते इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए ग्रिफिन ने उस घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड रिमूव द हिज क्लॉथेस, और टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, कुछ मतलब बाहर जाने से पहले, टू गेट अवे बाहर जाने से पहले कोई उसे देख न ले, इसलिए ही हैड रिमूव हिज क्लॉथ, उसने अपने कपड़े को खोल दिया। एंड दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वंडरर, अब वो क्या हो गया? होमलेस, मतलब अपने बिना घर के घूमने वाला, इधर उधर भटकने वाला हो गया। विदाउट क्लॉथेस, बिना घर के, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसे के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और गायब। Until he happened to step some क्या सम मड, जब तक कि वो कीचड़ में नहीं गिरा तब तक उसे कोई नहीं देख पा रहा था, मगर जब कीचड़ में गिर गया तो उसके फुटप्रिंट्स दिखने लगे। जब वो पैर चलने लगा, जब तक उसके पैरों में कीचड़ लगा था तब तक उसके फुटप्रिंट्स दिखे, जब कीचड़ खत्म हो गया तो वो इनविजिबल दिखने लगा। समझा? तो उसी समय जब वो घर छोड़ के, अपने सभी चीज़ों को छोड़ छाड़ के, मतलब मकान मालिक से घर में आग लगा के, जब वो सब कुछ छोड़ के, घर छोड़ के, अपने कपड़ों को छोड़ के, पैसे को छोड़ के, सब कुछ गायब होके जब वो जा रहा था, तब उस समय दो लड़कों ने उसको कीचड़ में जाते हुए देखा। उसी कीचड़ में जाने की वजह से उसके फुट प्रिंट्स कीचड़ से, जब भी कीचड़ में गया तो कीचड़ में पैर में कीचड़ लग गया, और जब वो पैर चलने लगा तो कीचड़ के फुटप्रिंट बन गए, और वो लड़के उन्हें पीछा करने लगे। मगर जब कीचड़ खत्म, पैर में ख़त्म हो गया तो वो इनविजिबल, गायब दिखने लगा। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वो आसानी से, इसके मतलब क्या, इसके मतलब क्या, गायब हो गया। वो आसानी से गायब हो गया, बहुत ही आसानी से, जब लड़के उसको पीछा कर रहे थे, उसके पैर को देख के। लंदन में जब उसके पैर को देख, उसके फुटप्रिंट्स को, पैरों के चिन्ह को देख के लड़के उसका पीछा कर रहे थे, वो आसानी से वहाँ से गायब हो गया। बट हिज एडवेंचर वेयर बाई नो मीन्स ओवर, अभी उसका जो एडवेंचर था, मतलब उसके जो शौक़ था वो अभी ख़त्म, उसकी जो सफ़र थी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर अंडर और लंदन विदाउट क्लॉथेस, उसने गलत समय चूज़ किया था, गलत टाइम चूज़ किया था इस इनविजिबल होने का, गायब होने का, बिना कपड़ों के। क्यों? क्योंकि उस समय क्या बढ़ रहा था? ठंडी बढ़ रही थी। इट वॉज मिड विंटर, वो ठंडे के बीच में था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, उसमें जो हवा चल रही थी बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही बिटरली कोल्ड, बहुत ही बर्फ़ जैसी हवा चल रही थी। एंड ही कुड नॉट टू विदाउट क्लॉथ, वो बिना कपड़े के रह नहीं सकता। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, वो बिना कपड़ों के सड़क पर चल नहीं सकता। ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू अ बिग लंडन, इतने बड़े लंदन में किसी को घर मिलेगा नहीं जगह से, और सड़क पे वो खाली शरीर से मतलब बिना कपड़ों के रह नहीं सकता। ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू द बिग लंडन स्टोर फ्रॉम वार्मथ, इसलिए गर्म हार्ट के लिए लंदन के बड़े बड़े स्टोर में, मतलब कि दुकानों में, सब जगह में वहाँ रहने का कोशिश किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, जब बंद होने वाला था तभी वो उस दुकानों में पहुँच गया। एंड एज सुन एज द डोर्स वेयर शट, जब दुकान बंद हो गई, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ प्लेजर टू क्लॉथिंग एंड फेडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड, तब वो क्या, दुकान बंद जब हो गई तो उसके एक्सपेंस बचाने के लिए पैसा था ही उसके पास, इसलिए वो क्या, दुकान के अंदर बंद होने के पहले वो घुस गया, क्योंकि उसे कोई देख नहीं पा रहा था। तो दुकान बाहर से बंद कर दिए, तो उसके अंदर जाके वो सब कुछ, उसके खाने पीने के सामान, कपड़े वपड़े सब पहन के रेडी हो गया। ठीक। ही ब्रोक ओपन बॉक्स एंड रैपर्स, फिटेड हिमसेल्फ आउट विद द वार्म क्लॉथ,
उसने सभी उसने तोड़ दिया, बॉक्स को खोला और रैपर्स निकाले, मतलब कपड़े जो फिट हुए हिमसेल्फ आउट ऑफ द फ्रॉम, गर्म गर्म कपड़े निकाले जिसे फिट होते थे। सून विथ शूज, जूते निकाले, एंड ओवर कोट एंड वाइट ब्रीम्ड हैट, ऊपर टोपी लगाई और उस पर कोट लगाया। ही बिकेम फुल्ली ड्रेस एंड विजिबल पर्सन। और जब ड्रेस पहन लिया तब वो कैसे दिखने लगा? विजिबल पर्सन, मतलब क्या दिखने लगा। जब वो ड्रेस पहन लिया तो कैसे वो दिखने लगा मामूली आँखों में। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। रेस्टोरेंट में उसने क्या देखा? कोई किचन में, रेस्टोरेंट के किचन में उसने क्या, रसोई घर में उसने क्या देखा? दुकान, रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट के किचन में उसने देखा, उसने कोल्ड मीट मतलब ठंडा मीट और कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील एंड विद द स्वीट्स, और क्या मिठाइयाँ और कुछ खाने को मिले। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। जो धीरे वहाँ जाके उसी रेस्टोरेंट के अंदर नीचे बेडों में सो गया। If only he had managed to wake up in good time, all might have been well. If only, यदि वो क्या मैनेज कर लेता उठना, सुबह उठना गुड टाइम में, सही टाइम में, all might have been well, तो अच्छा हो जाता। मगर as it was, he did not wake up until the assistant were already arriving the next morning. दूसरे दिन वो यदि टाइम से उठ जाता सब कुछ ठीक रहता, मगर दूसरे दिन वो तब उठा जब असिस्टेंट वहाँ दुकान का आ चुका था। When he saw the couple of them approaching, जब उसने इस सब चीज़ को देखा, he panicked, वो घबरा गया, and began to run, दौड़ने लगा। They naturally gave chase, और नेचुरली उसे चेस कर रहा था। In the end, लास्ट में he was able to escape only by quickly taking off his newly found cloth. नए कपड़ों को देख के वो क्या छिप गया जल्दी जल्दी। Soon once more he found himself invisible. फिर जब कपड़े को निकाल के फेंक दिया, फिर वो भी क्या हो गया, फिर बट नेक्ड इन चिल्ड जनवरी एयर। फिर जब कपड़े को छोड़ फेंक दिया तो फिर वापस वो इनविजिबल हो गया, कोई उसे देख नहीं पाया। मगर लेकिन बट मतलब लेकिन नेक्ड मतलब जब नंगा हो गया, नेक्ड हो गया, तो अगर जो जनवरी की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वो उसे चिल कर रही थी, चिल कर दी मतलब ठंडा कर दी पूरे शरीर को। दिस टाइम ही डिसाइड टू ट्राई टू स्टॉक अ थियोरेटिकल कंपनी इन होप फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथेस बट ऑल्सो। तब उसने सोचा, उसने डिसाइड किया कि कोशिश की जाए एक स्टॉक ऑफ थियोरेटिकल कंपनी, मतलब ड्रामा वाली कंपनी में जाके वहाँ खोजने की, क्लॉथ्स कपड़े खोजने की। समथिंग दैट वुड हाइड इन एम्प्टी स्पेस एबव द शोल्डर, और कुछ उसने अपने शोल्डर में छिपा के रखा था। साइवरिंग विथ अ कोल्ड ही हरिड डरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। थिएटर वर्ल्ड के बीचों बीच डरी लेन एक जगह थी, वहाँ ही वो हर्डली साइड पहुँचा। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, उसने एक दुकान पाई। ही मेड हिज वे इनविजुअली अपस्टेयर, बिना देखते हुए अपने सीढ़ी पे चढ़ गया। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, कुछ समय बाद वो नीचे उतरा। वियरिंग अ बैंडेज, एक बैंडेज पहने हुए, राउंड हिज फोरहेड, ऊपर से नीचे तक पूरा बैंडेज लगा हुआ था, पट्टी, और डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज लगाया, बिग बिशी विस्कर, मतलब क्या उसने पूरे सही से ऊपर से नीचे बैंडेज लगा दिया, उसके ऊपर फॉल्स नाक लगाए, फॉल्स बिग विशी विस्कर्स मतलब क्या बाल जैसे चीज़ लगाई, लार्ज हेड बड़ी टोपी लगाई। एंड टू स्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलोजली अटैक शॉपकीपर। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, सोचा कि किसी बिना देखे वो भाग जाए। ही कैलोजली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम, इसलिए दुकानदार उसने अटैक किया। यदि बिहाइंड आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ मी मनी ही कुड फाइंड, उसके पीछे फिर दुकानदार के पीछे आफ्टर विच ही रॉब चोरी किया, हिम एंड मी एंड मनी ही कुड फाइंड, उसके पीछे उसने पैसा पाया। एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, भीड़ वाले लंदन वहाँ चला गया। ही टूक अ ट्रेन टू द विलेज एपिंग, और फिर गांव एपिंग के लिए उसने ट्रेन पकड़ ली। वेयर ही बुक 2 रूम लोकल इन, और वहाँ उसने 2 रूम बुक किए अंदर रहने के लिए। द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज एनी केस अनयूजुअल इवेंट, मान लो एक केस बिना किसी कारण की वजह से ठंडियों में मान लो किसी रूम में अंदर बैठ जाए किसी घटना होने पर। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वैगिंग, और क्या
मान लो कोई अनजान व्यक्ति, अनकॉमन लोग अचानक दिख जाए तो सब उसकी जवान फिसल जाए तब, इसलिए उसने 2 रूम बुक किए थे। मिसेस हॉल द लैंड लॉर्ड वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेस हॉल जो थी, मतलब उसकी जो लैंडलॉर्ड थी, बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी। उसकी जो पत्नी थी लैंडलॉर्ड की, बहुत ही एफर्ट, बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी उसे दोस्ती बनाने के लिए। बट ग्रेफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक। तो उसका कोई सपना नहीं था उससे बात करने का। एंड टोल्ड हर, उसे बात करने का, माई रीज़न फॉर कमिंग टू ईपिंग इज़ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। जो उसकी किराएदार थी उससे बहुत दोस्ती बनाने की सोचती थी, और वो उससे बात नहीं करता था, क्योंकि उसका रीज़न एकमात्र यहाँ ईपिंग आने का क्या था, उसका अपना सॉलिट्यूड की एक आश्रय लेना। आई डू नॉट विश टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन माई वर्क। अपने काम को वो अपने काम को take my reason to so I do not wish to distribute in my work beside accident affect my face। ठीक, आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। मैं अपने काम को कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मतलब क्या, परेशान नहीं करूँगा। बिसाइड एन एक्सीडेंट ही अफेक्टेड माई फेस। जब तक कि वो मेरे एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट मेरे फेस को अफेक्ट ना पहुँचाते, तब तक मैं अपने काम को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाइड था, वो संतुष्ट था कि उसकी जो गेस्ट है, जो उसके मेहमान है, बस इसेंट्रिक साइंटिस्ट, वो भी क्या है, एक वैज्ञानिक है, बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक है। इन व्यू ऑफ फैक्ट दैट ही हैड पेड इन हर एडवांस मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। मिस्टर हॉल हर समय प्रिपेयर थी, उसके लिए वो प्रिपेयर रहती थी, एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी बहुत ही स्ट्रेंज अनजान आदतों से, और इरिटेबल टेम्पर, उसके इरिटेबल टेम्पर से। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। अब उससे जो पैसे चोरी हो गए तो वो नहीं रुकी। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। उसके पास कोई पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एनी मोमेंट। उससे चेक में कोशिश कर रही थी। शॉर्टली आफ्टर वर्ड अ क्यूरियस एपिसोड ऑक्योर्ड। एक घटना घटी। वेरी अर्ली द मॉर्निंग द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, जो क्लर्जी मैन था और उसकी पत्नी अवेक उठी, एंड बाई द नॉइजेस ही स्टडी, चिल्लाने लगी और चिल्लाने लगी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एनी विथ अ पोकर ग्रास्प हिज हैंड ही क्लर्जीमैन फंग ओपन द डोर। बिना विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, सॉरी, बिना चिल्लाए हुए, विथ अ पोकर, क्या लिए हुए, एक एक पोकर लिए हुए, मतलब कि एक लोहे की रॉड लिए हुए अपने हाथ में। द क्लर्जमैन फ्लंग ओपन द डोर, दरवाजा खोला। सरेंडर, हाथ झुका लो, सत्या नहीं करो। देन टू अमेजमेंट ही रियलाइज, उसने एक आश्चर्यचकित चीज़ देखी। दैट रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, पूरा रूम क्या खाली दिख रहा है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वो और उसकी पत्नी को डेस्क के अंदर है। एंड बिहाइंड द कर्टन, उसके पीछे क्या पर्दा लगा हुआ है। इवन एट द चिमनी, और इवन एट द चिमनी में देयर वॉज नॉट साइन, चिमनी कोई साइन नहीं है ऑफ एनीबॉडी, कोई भी किसी भी साइन किसी भी लोगों की चिन्ह नहीं है। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी विच वॉज मिसिंग। क्या घर पूरा खुला हुआ है और घर में कोई पैसा मिसिंग है, पैसा चोरी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग द रेस्ट ऑफ द डे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर मतलब उसने अचानक कोई अफेयर किया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत ही तो बढ़ा चढ़ा के उसने अफेयर किया कि द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग, उसने कहा द रेस्ट ऑफ द डे, उसने बाकी दिनों में कहा। बट इट वॉज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर, उसकी उन सवालों का बहुत बड़ा, बहुत ही खराब व्यवहार है, ऐसा बढ़ा चढ़ा के मगर। बट इट वॉज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर, उसके बिहेवियर में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। मिसेस हॉल फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। उस दिन क्या, मिसेस हॉल्स की फर्नीचर में कमरे में लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उसमें आया द लैंड लॉर्ड एंड हिज वाइफ वो कब वेरी अर्ली, मकान वाली आराम से उठ जाती हैं। तो उस दिन उसने कोई अजीब हरकत नहीं की। वो क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी दिनों की तरह जैसे वो उठता है वैसे ही उसने मतलब आदतें की। बट इट वॉज नॉट सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था
बिहेवियर ऑफ मिस्टर हॉल्स फर्नीचर एंड लिटिल लेटर देन मॉर्निंग, ऐसे होता है ऐसे ही। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वोक अप वेरी अर्ली, जल्दी उठ गई, एंड वे आर सरप्राइज सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और साइंटिस्ट का दरवाजा खुला देख के वो डर गई। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, ही वॉज फ्यूरियस, वो क्या था, बंद था, और क्या था, इट वॉज शट, बंद था, और हिज रूम, उसका रूम था। द अपॉर्चुनिटी सेम्ड टू गो मिस, उसकी जो अपॉर्चुनिटी थी, मतलब जो मौका मिला था वो क्या हो गया, मिस हो गया। द पीप राउंड द डोर, फिर क्या उसने डोर खोला, सॉ नो बडी, कोई नहीं देखा, डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट, होगा कि कुछ खोजबीन करें। द बेड क्लॉथ्स वेयर कोल्ड, बहुत ठंडा था, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट बीन अप सम टाइम, कुछ जरूर यहाँ रहा है। एंड स्ट्रेंज स्टील द क्लॉथ्स बैंडेज दैट ही, मतलब जो फीलिंग अमंग नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड विथ क्राफ्ट, तो अभी भी पर्सन जो द फीलिंग ऑफ अमंग द नेबर्स, पड़ोसियों का जो फीलिंग था, उसका जो भावनाएं थी, द ट्रबल वाज कॉज्ड विथ क्राफ्ट, क्या परेशानियाँ आने वाली हैं, बहुत परेशान है। बट विच क्राफ्ट और नॉट व्हेन न्यूज़ बंगलरी एट द क्लर्जीमैन होम बिकेम नोन, जाने माने हैं स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, अनजान साइंटिस्ट भी बहुत ही सस्पेक्ट होने लगे, एंड हैविंग हैड अ हैंड इन इट,